स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का स्वरूप एवं महत्व का विस्तृत विवरण कीजिए। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, कौटिल्य को ही हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाणक्य। और इन्हीं का एक अलग नाम है, एक और नाम है जो है विष्णुगुप्त। तो इनके कुल 3 नाम हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। पहला तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कौटिल्य, दूसरा चाणक्य और तीसरा विष्णुगुप्त। ये तीनों इन्हीं का नाम है और इनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र नाम की। ठीक है, इस पुस्तक के नाम से ये मत सोचिएगा कि इसमें अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की चर्चा है, बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति की एक पुस्तक है और हमें इसी पुस्तक का स्वरूप और महत्व को विस्तारपूर्वक जानना है। तो भूमिका से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ और स्वरूप हम इसमें जानेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में अर्थशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह राज्य शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति से संबंधित एक सुरक्षा एवं वैज्ञानिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की रचयिता कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, वो माने जाते हैं। पुराने समय में मौर्य काल में शासन और प्रशासन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था। यह ग्रंथ केवल धन और अर्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य की स्थापना, प्रशासन, न्याय दर्शन, युद्ध नीति और जन कल्याण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक समग्र पाठ है जो राज्य संचालन का पूर्ण अवलोकन प्रस्तुत करता है। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जो कि राजा या किसी भी अन्य शासक को यह सिखाती है कि आखिर उन्हें किन किन सिद्धांतों को पालन करते हुए अपना शासन व्यवस्था चलाना चाहिए। ठीक है, तो जनरली ये मुख्य रूप से शासन और राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र का स्वरूप देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक और यथार्थवादी पाठ है, जिसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बजाय शासन के समुदाय को आदर्शवाद से जोड़ा जाता है। इसमें राजा को राज्य का केंद्र माना गया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राजा का मुख्य कर्तव्य जो है वो केवल और केवल प्रजा का कल्याण है। ठीक है, इस ग्रंथ में प्रशासन के विभिन्न कार्यों जैसे मंत्री परिषद, सेना, न्याय व्यवस्था, कर प्रणाली और गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया है। ठीक है, यानी राजा को किस प्रकार अपने मंत्रिमंडल को चलाना चाहिए, उसमें कौन कौन से भाग होने चाहिए और कौन कौन से विभाग होने चाहिए, जैसे मंत्री परिषद हो गया, सेना हो गया, न्याय हो गया, कर प्रणाली हो गया, गुप्तचर व्यवस्था हो गया, इन सभी चीज़ों की चर्चा आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगी। कौटिल्य ने राजा को एक जीवित संस्था के रूप में देखा है, जिसमें सभी अंग एक दूसरे पर प्रतिबंध होते हैं और सामूहिक राज्य को मजबूत बनाया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र शासन और प्रशासन का एक वैज्ञानिक और सहयोगी अध्ययन प्रस्तुत करता है। राज्य और शासन की क्या उदाहरण है? देखो, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की चर्चा है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? ये राज्य को कैसे चलाया जाए और किस प्रकार से राज्य के अंग होने चाहिए, कौन कौन से विभाग होने चाहिए और राज्य को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, सबसे पहले तो सप्तांग सिद्धांत में पहला सिद्धांत हो जाता है राजा। उन्होंने सबसे पहले राजा की चर्चा की है। दूसरा हो गया मंत्री, जिसे अमात्य कहते हैं। ठीक है, मौर्य काल में मंत्री को अमात्य कहा जाता था, इसलिए आप जब भी लिखो अमात्य लिखो और ब्रैकेट में मंत्री भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा आपका हो जाता है जिला, यानी राज्य को कुछ जिलों में आप विभाजित कर सकते हैं। और चौथा आपका हो जाता है दुर्ग, अर्थात किला। और जब भी आप राज्य को या किसी जिले को बनवाएं तो उसमें दुर्ग की स्थापना जरूर करें, यानी दुर्ग जरूर बनाए ताकि बाहरी आक्रमण से उसकी सुरक्षा हो सके। तो दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला, चारों तरफ से किला घेरी करना, किलाबंदी करना, ताकि आसानी से बाहरी आक्रमणकारी या किसी अन्य संकट से बचा जा सके। अगला आपका कोष। ठीक है, यानी धन। इसमें धन की चर्चा है कि किस प्रकार जो है कोष विभाग या कोषाध्यक्ष को अपना धर्म पालन करना चाहिए राज्य के प्रति। और अगला है दंड। किस प्रकार के दंड का प्रावधान होना चाहिए, सेना किस प्रकार की होनी चाहिए
ये होता है। और अंतिम जो आपका हो जाता है वो क्या है, अंतिम जो है आपका मित्र, यानी जो आपके राज्य होने चाहिए वो आपके मित्र होने चाहिए ताकि संकट के समय वो आपकी सहायता कर सके। ठीक है, तो ये कुल 7 सिद्धांत जो है चाणक्य के द्वारा दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र में देखो इसी में लिखा गया है कि अर्थशास्त्र में राज्य को 7 प्रयोग या सप्तांग सिद्धांत के आधार पर शामिल किया गया, जिसमें स्वामी, राजा, मात्य, जिला, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र जो सहयोगी राज्य होते हैं वो शामिल किए गए, जैसा कि मैंने बताया आपको। कौटिल्य के अनुसार इन सभी कार्यों में संस्थागत और सूचीबद्ध होना आवश्यक है। स्थिति मजबूत और स्थिर है। इस सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट है कि शासन केवल राजा के हाथ में नहीं होता, बल्कि यह एक समन्वय व्यवस्था का परिणाम होता है। और राजा सिर्फ अपने व्यक्तिगत भावनाओं या व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति हेतु राजा नहीं होता, बल्कि राजा, असली राजा वही होता है जो प्रजा के संकट को दूर करे, प्रजा के लिए शासन करे, ना कि प्रजा पर शासन करे। ठीक है, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र और युद्ध नीति कैसी थी? देखो, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में कूटनीति और युद्ध नीति यानी सैन्य रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनकी रणनीति ही एक कारण था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो काफ़ी कम सेना के साथ जो है मगध के सम्राट धनानंद को हरा पाता है। ठीक है, ये चाणक्य की ही देन थी और चाणक्य की इस इच्छाओं का ही नतीजा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो चाणक्य को काफ़ी अच्छी समझ थी युद्ध नीति और कूटनीति की। उन्होंने शांति और युद्ध के सिद्धांतों में राज्य के हित को सर्वोपरि माना। इसके लिए विभिन्न नीतियां बनाई, जैसे संधि, विग्रह, यान यानी हमला, आश्रम जिसे तटस्थता कहते हैं, संश्रय अर्थात गठबंधन आदि। इसके अतिरिक्त उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि गुप्तचर की सहायता से आप आपके अपने जो आपका दुश्मन वगैरह है, आपका जो शत्रु है, उसकी क्या मंशा है, उसका क्या प्लान है, इन सभी चीज़ों को आप गुप्तचर के माध्यम से जान सकते हैं। तो मौर्य वंश में भी गुप्तचर व्यवस्था देखने को मिलती है और इसका कारण सिर्फ एक है, वो है चाणक्य, जिससे राज्य अपने शत्रुओं पर निगरानी रख सके और आंतरिक सुरक्षा बनाए रख सके। ठीक है, अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली। अब अर्थशास्त्र में जो है कर प्रणाली की भी चर्चा है, किस प्रकार से टैक्सेशन होना चाहिए लोगों के बीच किसी भी राज्य में, वो अर्थशास्त्र में उसकी चर्चा देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था को राज्य की शक्ति का आधार माना गया है। कौटिल्य के राज्य को अपनी आय बढ़ाने के लिए अपना व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा पर भारी कर का भार ना पड़े, यानी उस हिसाब से कर लिया जाए ताकि उससे राज्य का भी भलाई हो और जनता की भी भलाई हो। उन्होंने कृषि, व्यापार, उद्योग और संसाधनों जैसे क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया, जिससे राज्य की समृद्धि में वृद्धि हुई है। इस प्रकार का अर्थशास्त्र आर्थिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। अर्थशास्त्र का क्या महत्व हो जाता है? देखो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है आज की शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ग्रंथ आधुनिक व्यवस्थापन, व्यवस्था, आर्थिक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र को समझने में सहायक है। इसमें दिए गए सिद्धांत आज भी घटित होते हैं क्योंकि ये व्यवहारिक अनुभव और यथार्थ पर आधारित है। इसके अतिरिक्त यह पाठ भारतीय राजनीतिक विचारधारा की महान परंपरा की व्याख्या करता है और हमें यह सिखाता है कि यह एक मजबूत और समृद्ध राज्य के निर्माण के लिए सुशासन और स्थिर नीतियाँ आवश्यक हैं। तो जितना भी हमने पढ़ा उसके निष्कर्ष को देखें तो मूलतः यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक व्यापक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ग्रंथ है जिसमें राज्य शासन और उद्योग के सभी मानक समाहित है। इसके गुण और सिद्धांत एक कालजयी रचना है जो आज भी प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, चाणक्य को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, वो है भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली। देखो, मैकियावेली कौन था? मैकियावेली भी एक विद्वान था जो यूरोप का था और इसने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें भी जैसे अर्थशास्त्र में जैसे राजनीति वगैरह की चर्चा मिलती है, राजा के सप्तांग सिद्धांत वगैरह की चर्चा मिलती है, वैसा ही चर्चा मैकियावेली की पुस्तक में भी देखने को मिलता है। तो उन्हीं से कंपेरिजन किया गया है चाणक्य को और उसे भारत का मैकियावेली कहा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
इसके अलावा हमने और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया है, उसका प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल में जाकर चेक कर सकते हो। तो यदि आपको ये पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।